स्वागत है आपका मेरी पहले वीडियो में। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बारे में तो आपने सुना और देखा भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक फोटो जरूर देखी होगी जिसमें बाइसिकल पे रॉकेट के पार्ट को ले जाया जा रहा है। अब ये फोटो दिखने में जितनी इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे की कहानी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। आज से लगभग 60 साल पहले 1963 में डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है, उन्होंने केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम के एक छोटे से फिशिंग विलेज थुम्बा को आइडियल लोकेशन चुना इंडिया के आज तक के सबसे पहले रॉकेट लॉन्च के लिए। थुम्बा तो एक ऑर्डिनरी फिशिंग विलेज थी, लेकिन इसको यूनिक बनाती थी इसकी लोकेशन, जिसने डॉक्टर विक्रम साराभाई की अटेंशन ग्रैब करी। और इस विलेज में एक पर्टिकुलर चर्च था जो कि डेडिकेटेड था सेंट मेरी मैगडलेन को। इस चर्च की लोकेशन काफी क्रिटिकल थी क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पे सिचुएटेड था। अब इसे आसान भाषा में समझें तो कोई भी मैग्नेटिक नीडल अगर हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक इक्वेटर पे रखी जाए तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं होती, और ये कई फैक्टर्स की वजह से एक फेवरेबल लोकेशन बन जाती है किसी भी रॉकेट लॉन्च के लिए। तो डॉक्टर साराभाई अपने साथी साइंटिस्ट, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे, उनके साथ थुम्बा गए उस चर्च के प्रीस्ट से बात करने को कि हम देश के बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस चर्च को अक्वायर करने में इंटरेस्टेड है। तब तो उन प्रीस्ट ने, जिनका नाम पीटर बर्नार्ड परेरा था, कोई भी डेफिनेट आंसर हां या ना में नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सभी साइंटिस्ट को संडे गैदरिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट किया, जहां वो ये सवाल चर्च में आने वाले सभी मेंबर्स के सामने रखने वाले थे। और उस गैदरिंग में उन प्रीस्ट ने ये साइंटिफिक मिशन सभी चर्च मेंबर्स को एक्सप्लेन किया, उनसे उनकी परमिशन मांगते हुए कि क्या ये चर्च हैंडओवर कर दिया जाना चाहिए या नहीं। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी बुक इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया में काफी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। लोग इस मिशन की अहमियत समझे और अल्टीमेटली परमिशन ग्रांट कर दी गई। पेपर वर्क पूरा हुआ और वहां के लोगों को एक नई विलेज में रिलोकेट कर दिया गया। उनके लिए 100 दिन के अंदर एक नया चर्च भी बना दिया गया और बहुत ही कम फंडिंग और लिमिटेड फैसिलिटीज के साथ इंडिया के सबसे पहले रॉकेट लॉन्च की तैयारियां शुरू कर दी गई। क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि आज तक का सबसे पहला साउंड रॉकेट लॉन्च भी होने वाला था। नाइकी अपाची ये रॉकेट सप्लाई किया गया था यूएसए बेस्ड नासा के द्वारा। ये रॉकेट भले ही इंडिया में ना मैन्युफैक्चर किया गया हो, लेकिन ये लॉन्च इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्टेज सेट करने वाला था। तब के टाइम ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इशू होता था, इसलिए रॉकेट के पार्ट्स और बाकी के सामान को लॉन्च पैड तक बैलगाड़ी और साइकिल पे ले जाया गया, जिसकी आइकॉनिक फोटो हमें सोशल मीडिया पे आजकल काफी देखने को मिलती है। तो 6-7 महीने की मेहनत के बाद 21 नवंबर 1963 को इंडिया तैयार था अपने लॉन्च के लिए, लेकिन ये पहला था तो कुछ दिक्कतें भी आनी थी। जैसे हाइड्रोलिक ट्रेन लीक करने लगी, उसको फिक्स किया तो लॉन्चर का रिमोट सिस्टम मैल फंक्शन कर गया। तो सब कुछ फिक्स करने के बाद फाइनली शाम को 6:25 पे इंडियंस ने सेंट मेरी मैगडलेन चर्च के गार्डन से अपना पहला रॉकेट स्पेस की तरफ जाते हुए देखा। ये चर्च जहाँ पे लॉन्च पैड सिचुएटेड था, आज डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये वही डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं जिन्होंने आगे चल के 1969 में आज की प्रेस्टिजियस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को स्थापित किया था। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज तक मल्टीपल सक्सेसफुल स्पेस मिशन कंडक्ट किए और अब 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पे सक्सेसफुली मून पे अपना विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंड करवा दिया है। अब ये साइकिल से लेके चांद तक का सफर लंबा भले क्यों ना रहा हो, लेकिन मून के साउथ पोल पे लैंड होके ऐसा करने वाला दुनिया में सबसे पहला देश भारत बन गया है। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।